फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तक्षुकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके पश्चात हम और आप सभी कथा में डुबकी लगाएंगे। सवरिया दे जाना आके नेक सहारा, 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 सवरिया आ जाना नेक नेक सहारा, सवरिया दे जाना आके 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 नेक सहारा। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, हमारी नैया मझधार में है। हे प्रभु, आप हमें सहयोग दीजिए, हमें सहारा दे दीजिए। दोनों हाथ उठा के सवरिया दे जाना एक सहारा, सवरिया दे जाना आके नेक 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 सहारा। भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपके बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो भक्त भगवान से कहता है, मुझे अकेली छोड़ न जाना, मुझे अकेली छोड़ न जाना, मुझे अकेली छोड़ न देना, मुझे अकेला छोड़ न देना,
आपके ही सहारे हैं। तो हे प्रभु, आपसे निवेदन है, आप हमें अकेला मत छोड़ देना। और भक्त कहता है, हे प्रभु, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं। सवरिया दे जाना आके नेक सहारा, 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 सवरिया दे जाना आके नेक सहारा। अरे मुझे अकेली छोड़ न देना, मुझे अकेली छोड़ न देना, मुझे दुखिया से मुंह मोड़ न लेना, दुखिया से मुंह मोड़ न लेना, आशा मेरी तोड़ न देना, आशा मेरी तोड़ न देना, सवरिया दे जाना आके नेक सहारा, 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 सवरिया आके नेक सहारा, आके नेक सहारा, सवरिया आके नेक सहारा, सवरिया आके नेक सहारा, सवरिया आके नेक सहारा, सवरिया दे जाना आके नेक सहारा। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता, इनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम। आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो सज्जनों, आज कथा का 7वां दिवस है, 7वां दिन है। आज कथा का समापन दिवस भी है। आप सभी भक्तों को कल भगवान का विवाह उत्सव दिखाया गया। लाडले कन्हैया किस तरीके से विवाह करते हैं। बारात सब बाद में आती है, पहले श्रीमान जी आ जाते हैं। माँ रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं। सज्जनों, हमारी मजबूरी तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज में रहती है, लेकिन किसी को मालूम है कि भगवान की मजबूरी कब होती है। एक जगह भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। बता सकता है कोई? भगवान की मजबूरी कहाँ होती है? भगवान की, अच्छा नहीं आ रहा है तो कम से कम बोल तो दिया करो कि आप ही बता दो, हमें मालूम नहीं है। भगवान की मजबूरी होती है प्रेम में। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे बंधन में बंध जाए?
हम जो कहें वो हमारा ठाकुर जी करे। एक हाथ उठाना जो जो चाहता है, हाथ नीचे कर लीजिए। इसका मतलब आप सभी चाहते हैं कि ठाकुर जी आपका निवेदन स्वीकार करें, आप जो कहते हैं वो आपका ठाकुर जी करें। तो आप सब जानते हैं हमारे जैसे लाखों और करोड़ों हैं, लाखों करोड़ों ही नहीं, इस संसार का मालिक ही स्वयं भगवान है। अब इतने सारे लोगों में हमारा नंबर कैसे आए? तो सज्जनों, अगर हम चाहते हैं भगवान को बांधना, वैसे तो भगवान बंधते नहीं हैं, किसी की सुनते भी नहीं, चिल्लाते रहो, कभी किसी की सुना ही नहीं। और भगवान सुनते हैं तो कब सुनते हैं? भगवान सुनते हैं प्रेम की। किसकी सुनते हैं? जोर से, प्रेम की। कैसे सुनी? प्रेम ही तो किया था रुक्मणी जी ने। हम कहते हैं कि मां रुक्मणी जी के तो एक पत्र पर भगवान आ गए, हमने तो कई पत्र डाल दिए भगवान को, हो सकता है डाले भी ना हो, बस ऐसे ही 2 अगरबत्ती लगा देते हैं, पत्र वत्र तो सब पता ही नहीं है कि भगवान सुनता भी है। रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन श्रुत्वामते हे प्रभु, हे गोपाल, मैंने सिर्फ आपकी लीलाओं को सुना है, मैंने आपको देखा नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान हमसे हमारी मालूम नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, करके देखिए ना सीता की तरह प्रेम। माँ सीता मंदिर में जाती हैं, गौरी जी का पूजन करती हैं। माँ सीता जब गौरी जी का पूजन करने के लिए जाती हैं तो गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माँ गौरी का पूजन जब माँ सीता जी करने गई तो अपने योग्य वर मांगा है, अपने जैसा ही। माँ जैसी मैं हूँ मुझे ऐसा वर मिले। लेकिन जैसे ही सांवले सलोने प्रभु श्री राम को देखा तो पुनः माँ सीता लौट के गई है गौरी जी का पूजन करने के लिए। पुनः प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मनुजाहि राज्य मिलहि शोवर सहज सुंदर सावरो। बोले जिसे मैं अभी देख के आई हूँ ना, जो करुणा निधान है, वो मुझे पसंद आ गए हैं, तो हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वही वर मिले। तो क्या माँ सीता ने भगवान श्री राम को चाहा, पाया कि नहीं पाया? हाँ या ना में उत्तर तो दीजिए। माँ रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, भगवान आए कि नहीं आए? आए, लेकिन कब आए? प्रेम के बंधन में मोहन बंध गई, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गई, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गई, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। अरे प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। अरे प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। कौन से बंधन में बंधे? जोर से और जोर से, दोनों हाथ उठा के, आवाज आनी चाहिए तालियों की।
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गया। अरे प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो किसमें बंधते हैं भगवान? प्रेम के बंधन में। उस प्रेम की लाज रखने के लिए ठाकुर जी मां रुक्मणी जी को लेने के लिए आते हैं, भगा करके ले जाते हैं। रास्ते में भाई है रुक्मी, उसको बड़ा कष्ट हुआ, उसने शिशुपाल से सगाई कर दी थी। रास्ते में गया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। जब रुक्मी लड़ने को हुआ, सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने सज्जनों जैसे आगे को बढ़ा, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़े, क्या कर रहे हो प्रभु आप? ये हमारा भाई है, अगर इसको मारोगे तो फिर हमें कितना दुख होगा। तो मां रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मी को छोड़ देते हैं, आधी दाढ़ी और आधी मूंछ उड़ा देते हैं। इसके बाद में सज्जनों मां रुक्मिणी जी घर आती हैं। द्वारिका नगरी में राजा भीष्मक अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं और कन्यादान करने के बाद में आप सब जानते हो मां रुक्मिणी जी की विदाई होती है। माता पिता दोनों रोते हैं। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के धर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के धर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के घर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के धर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के धर टूट गए। आज आप सब जानते हो पिताजी तो तुरंत सगाई कर देते हैं, लेकिन उस माँ से पूछो, उसके तो कोई धीरज बंधाने वाला ही नहीं है। वो माँ रोती है क्योंकि उसने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। जब से बेटी भई सयानी, हमरे घर में नहीं समानी। जब से बेटी भई सयानी, हमरे घर में नहीं समानी। सासे बेटी करी बिरानी, ओ बेटी जन्म कटे वही देश, मैया के धर टूट गए। बेटी जन्म कटे वही देश, मैया के घर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के घर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के पर टूट गए। बाबुल भेज रहे परदेस, मैया के घर टूट गए। बाबुल भेज गए परदेस, मैया के घर टूट गए। हरि कन्यादान पिता ने कर दे, पीले हाथ माई ने कर दे। कन्यादान पिता ने कर दे, पीले हाथ माई ने कर दे। मैया ने डोली बैठा ली, ओ भैया समना में लियो बुलवाए। मैया के घर टूट गए।
घर टूट गए, मैया के घर टूट गए, मैया के घर टूट गए। तो आज हम और आप सब जब बेटी की विदा होती है ना, तब तुरंत कह देते हैं बेटा आज से ये घर तेरा नहीं है, वो घर तेरा है। कहते हैं कि नहीं कहते? उस बेटी से पूछिए जिसने आपके घर को सजाया संभाला, और आप उस बेटी से कह देते हो बेटा अब से वो घर तेरा है। अच्छा कौन कौन बोलता है? सिखाते हो अपनी बच्चियों को? ये गलत बोलते हो आप। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को उसको इतनी विदा मत करो, कम से कम उससे यह तो बोलो कि बेटा ये भी घर तेरा है और वो भी घर तेरा है। लेकिन 2 क्षण में न जाने क्या होता है, सब कुछ पराया हो जाता है उस बेटी के लिए। बेटी कहती है वो घर जिसमें वो बेटी रहती थी, अब वही निवेदन करती है भैया समना में लियो बुलवाए, मैया के घर टूट गए। भैया कुछ नहीं तो सावन के महीने में मुझे याद कर लेना। तो आज मां रुक्मणी जी की विदा होती है। इसके बाद में कुछ समय गुजरता है। मां रुक्मणी जी के यहाँ प्रथम पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। और सज्जनों आप सब जानते हैं जो व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है उसके उतने ही दुश्मन होते हैं। आप सब जानते हैं चैतन्य चरितामृत में तो यहाँ तक लिखा है प्रतिष्ठा सूकरी भिष्टा। प्रतिष्ठा सूकरी भिष्टा। सूकर जानते हो किसको बोलते हैं? जो सूकर होता है, सुगरिया होती है, उसको सूकर बोला जाता है। बोले मनुष्य की भिष्टा तो फिर भी किसी के खाने के काम आ जाती है, परंतु सूकर की भिष्टा तो किसी काम की भी नहीं रहती है। उसी प्रकार से प्रतिष्ठा है। जितना व्यक्ति ऊंचा होगा ना उतने ही उसके दुश्मन होंगे। फाइनल है ये। कोई गरीब व्यक्ति आराम से 4 पाई पे घर से बाहर सो सकता है, लेकिन मजाल क्या है कि पैसा वाला सो के बता दे। सो सकता है पैसा वाला बाहर। क्यों? बोले अगर जिस दिन भी बाहर सोया तो बस उसी दिन गायब। तो सबसे अच्छा क्या है? बोले सबसे अच्छा है कि छोटे बन के रहो, बड़ा बनने का प्रयास ही मत करो। जिसको बनना है वो बने, हमें नहीं बनना। क्यों? क्योंकि एक वक्त कहते हैं कि छोटे छोटे बने रहे जैसी छोटी दूब, और बड़े घास कट जाएंगे पर हरी रहेगी दूब। जीवन में याद रखना, जितना हो सके उतना छोटा बनने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि बड़े घास आपने देखे हैं कितने दिन चलते हैं। एक बारिश गई तुरंत है टूट जाते हैं, और दूब को देखा है वो हमेशा हरी रहती है। इसलिए छोटा बन के रहो, बड़ा बनने का मत करो प्रयास। क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी भिष्टा। जितना व्यक्ति ऊंचा उठेगा उतनी ही उसके दुश्मन बनेंगे। आप सबको मालूम है सज्जनों, इस दुनिया ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। हम और आप कौन से खेत की मूली हैं, कहाँ लगते हैं? ये दुनिया ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, बत्सासुर, धेनुकासुर, कितने सारे राक्षस आ गए। अब एक और भगवान, और इन सब
से बचकर के भगवान द्वारिकाधीश चले भी गए ना सज्जनों द्वारिका नगरी में, तो वहां भी एक और राक्षस प्रकट हो गया। नाम है संबरासुर। क्या नाम है? अब बनोगे बड़े। तो आज संबरासुर आता है और मां रुक्मणी जी के कक्ष में यानी कि प्रसूति का गृह में संबरासुर आता है और प्रद्युम्न जी को उड़ाकर ले जाता है। ये सब घटना पता है किसके साथ हो रही है? भगवान के साथ में। आए और उड़ा के ले गए और सीधा जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। इसके बाद में कथा आती है, एक बहेलिया जाता है मछली पकड़ने वाला, मछली को पकड़ता है और जैसे ही मछली के पेट को चीरता है उसी में से प्रद्युम्न जी निकलते हैं। और सज्जनों सौभाग्य देखिए, जो संबरासुर के यहाँ चाकरी नौकरी करती है जिसका नाम है विद्यावती, वो प्रद्युम्न जी का लालन पालन करती है। कौन करती है? प्रद्युम्न का लालन पालन। प्रद्युम्न कुछ बड़े होते हैं और इधर सज्जनों कथा आती है, प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर का वध करते हैं। संबरासुर की गोविंदाय नमो नमः। जब संबरासुर मारा जाता है, मरती आती है और सज्जनों ये जो प्रद्युम्न है वो कामदेव है। जब से वो तीसर नयन उघारा, जब भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए जाता है। भगवान भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और जैसे ही तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आज कामदेव भस्म हो जाता है। रति रोती है, तब भगवान आशीर्वाद देते हैं कि द्वापर युग में मेरे यहाँ तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति पुत्र बन के आएगा। तो वही प्रद्युम्न है जो कि माँ रति से विवाह करके और आज जब द्वारिका नगरी में आते हैं तो आज सज्जनों प्रद्युम्न ने देखा कि जब तक प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका नगरी में आए तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। कितने विवाह? 16,107। राजा परीक्षित कहने लगे कितने विवाह? 16,107 विवाह। कैसे किए प्रभु ने इतने सारे विवाह? तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक सत्राजित नाम के राजा हैं और वो सत्राजित नाम के राजा सज्जनों जिनकी एक पुत्री है, एक भाई है और पत्नी है, पूरे 4 आदमी हैं जिनके पास एक मणि है जिसका नाम है श्यमंतक नामक मणि, जो कि सज्जनों नित्य प्रति अगर उसकी कोई 10 घंटे पूजा करे तो वह मणि 8 भार सोना देती है। कितना सोना देती है? 8 भार कितना होता है? 5 किलो, 8 किलो। और कोई एक हाथ बताने वाला? 8 भार सोना कितना होता है? सोनी जी बैठे हैं। हाँ, कोई भी बता सकता है 8 भार सोना कितना होता है? कम से कम बोल तो दिया करो कि नहीं आ रहा, हम बताएंगे। 8 भार सोना होता है 2 क्विंटल। एक दिन भगवान सत्राजित राजा है, उनकी सभा में जाते हैं और कहते हैं आप 2 क्विंटल सोने का क्या करोगे? आपके यहाँ
एक तुम्हारी पत्नी है, एक तुम हो, एक तुम्हारा भाई है, एक तुम्हारी पुत्री है, पूरे तुम 3.5 आदमी हो। कितने आदमी हो? तो 2 कुंटल सोने का क्या करोगे? इसलिए एक काम करो सत्राजित, इस मणि को हमें दे दो, थोड़ा पूरे प्रजा में बट जाएगा सोना। सत्राजित कहने लगा क्यों दे दें आपको, हमारी मणि है, हम आपको क्यों दे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं देना है तो मत दीजिए। इधर सज्जनों, उसके ठीक दूसरे दिन जिस सत्राजित के भाई हैं प्रसेन जी महाराज उस मणि को अपने गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही आज शिकार खेलने के लिए प्रसेन जी जाते हैं, एक शेर आता है। शेर उस मणि को प्रसेन जी से ले लेता है और प्रसेन की हत्या कर देता है। वह शेर मणि को आगे लेकर के बढ़ता है। आगे चल के उसको एक भालू मिलता है, वो भालू उस शेर को मार देता है और उस शेर से उस मणि को ले जाता है। और इधर सज्जनों, पूरे नगर में टिडोरा पिट जाता है कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया। किसने मार दिया? जोर से। ये दुनिया किसी की है? आज भगवान को भी झूठा कलंक लगा दिया। कोई बात नहीं, भगवान बस कहने ही तो गए थे, भगवान ने तो नहीं मारा प्रसेन को। आज भगवान बड़े दुखी हुए। उद्धव जी महाराज को बुलाया गया, बृहस्पति जी को बुलाया गया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण मुझे ये झूठा कलंक लगा है। तो आज जैसे ही बोला गया, ब्रजवासी तो थे ही द्वारिका में, कहने लगे लाला हमें तो लगे तूने चौथ को चंद्रमा देख लियो, जाके कारण तोए लाला ये कलंक लग गया है। बोले क्या करना चाहिए? बोले इस कलंक को तो मिटाओ, कुछ भी करो, ये कलंक तो मिटना चाहिए। तो आज भगवान जंगल में जाते हैं, प्रसेन जी को मरा हुआ देखते हैं। भगवान सोचने लगे इसको कौन मार गया, कोई इधर उधर तो है नहीं। तो आज भगवान श्री कृष्ण जहां प्रसेन जी मरे हैं वहां पर धूली को देखते हैं। धूली में एक शेर के पैर छपे हुए हैं। भगवान सोचने लगे जरूर शेर ने ही प्रसेन को मारा है और शेर के पास ही ये मणि मिलेगी। तो आज भगवान पद चिन्हों के सहारे उस शेर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आगे जाके देखते हैं कि शेर भी मरा डला है। फिर पद चिन्हों को देखा, बोले ये तो भालू के पद चिन्ह हैं, उनके सहारे आज भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। और आज भगवान जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कथा आती है सज्जनों, जाकर के देखा भालू की एक कुटिया है, उस कुटिया में एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने जाके कहा देवी इस मणि को हमें दे दीजिए, हमें बड़ा कलंक लग गया है। कन्या कहने लगी हम तो नहीं देंगे, हमारे पिताजी ने हमें दी है, और अगर आपको लेना है तो हमारे पिताजी से हम पूछ के आते हैं। कन्या जाती है अपने पिता से, कहती है कोई मणि को लेने के लिए आया है। भालू आता है, और सज्जनों ये कोई भालू नहीं है, ये जामवंत जी हैं। जामवंत जी आए, भगवान ने कहा भैया हमें इस मणि को दे दो। तो आज जामवंत जी कहने लगे नहीं भैया मणि नहीं मिलेगी, अगर मणि लेना है तो आप युद्ध कीजिए। तो आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण में और आज जामवंत जी में युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध ऐसा वैसा युद्ध नहीं, पूरे 17 दिन तक युद्ध चलता है।
कभी भगवान ऊपर, कभी जामवंत जी ऊपर, कभी भगवान ऊपर तो कभी जामवंत जी ऊपर। इतना भयानक युद्ध चला है। इतने दिन हो जाने के बाद में जामवंत जी सोचने लगे मेरी बराबर शक्तिशाली तो कोई नहीं है। ऐसा कौन है इतना शक्तिशाली जो आज मुझसे इतने दिनों से युद्ध लड़ रहा है। जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि से एक देखा, अगर मैंने प्रभु श्री राम का यदि भजन किया है तो मुझे पता चल जाए कि ये व्यक्ति कौन है। जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया तो आज जामवंत जी के आगे प्रभु श्री राम की छवि आ गई। और जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो आज जामवंत जी को भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री राम की छवि दिखाई दे रही है। क्योंकि कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। आज तो जामवंत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जामवंत जी सोचने लगे आज क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने कहा स्वामी और कहा सेवक। स्वामी और सेवक का युद्ध कभी शोभा देता है। तो आज शर्म के मारे जामवंत जी भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध वैसे तो क्षमा करने के योग्य नहीं है, पर हम आपको जानते हैं प्रभु, आप करुणा निदान हैं, आप हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आप ये मणि को आप संभालिए और प्रभु मैं आपको और भी कुछ देना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रभु आपको दे दूं। भगवान कहते हैं क्या देना, जो मेरा भक्त देता है मैं सब स्वीकार करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरा भक्त देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आप करके तो देखिए, भगवान को आप देके तो देखिए। जामवंत जी आए, अपनी पुत्री का हाथ लिया और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। तालियां जोर से। भगवान श्री कृष्ण ने माँ जाम्बती जी का हाथ थामा और आज घर को लेकर के आए हैं। जैसे ही घर पर माँ जाम्बती जी आई, सज्जनों आप सब जानते हो भालू की बेटी कौन होगी। जैसे ही आई माँ रुक्मणी जी आरती का थाल लेकर के आई, और जब माँ रुक्मणी जी जब आरती का थाल लेकर के आई तो सज्जनों कथा आती है, आरती उतारने के बाद में रुक्मणी जी कहती हैं तू मुझसे छोटी बहन है, जरा अपना मुंह तो दिखा दे। आप सब जानते हैं मुंह दिखाने वाली रस्म चलती है, तो बोले मुंह तो दिखा अपना। तो आज जाम्बती जी सोचने लगी जो इतनी सुंदर और हम तो पूरे चेहरे पर बाल बाल बाल, अब कैसे मुंह दिखाएं अपना। घूंघट से कह दिया रुक्मणी जी ने सोचा कि नई नई दुल्हन है, थोड़ा सा शर्म भी लगती है, नहीं दिखाया होगा अपना मुंह। फिर से पूछा जरा अपना मुंह तो दिखाओ जाम्बती, जरा अपना मुंह तो दिखा। जाम्बती जी ने फिर से कह दिया रुक्मणी जी ने फिर से पूछा जाम्बती अरे शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुझे रहना तो इसी घर में है, जरा अपना मुंह तो दिखाओ। जाम्बती जी ने फिर से कह दिया रुक्मणी जी को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज गुस्से में आकर के श्राप दे दिया। तुझे अपनी सुंदरता का बहुत ज्यादा अभिमान है ना, तो ले मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसी मैं हूं ना वैसी तू हो जा। कभी कभी श्राप भी फल जाता है किसी किसी का। जैसी मैं हूं वैसी तुम हो जाओ। तो आज माँ जाम्बती भी बिल्कुल रुक्मणी जी जैसी लगने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, अगर आपको मणि चाहिए तो मणि को मैं लेकर के आया हूं। इसको तो एक शेर ने मारा था, उस शेर को भालू ने मार दिया था। सत्राजित को उस मणि को दे देते हैं। सत्राजित को भी बड़ी शर्म लगती है, मणि को भी भगवान को सौंप देते हैं। कहते हैं मैंने प्रभु आप पर झूठा कलंक लगाया, मुझे क्षमा करो। और आज सज्जनों क्षमा के साथ साथ में सत्राजित की भी एक पुत्री है जिनका नाम है सत्यभामा, और भगवान का तीसरा विवाह हो जाता है सत्यभामा के साथ में। विवाह सुनते चलना कितने अजीब हो रहे हैं।
एक बार भगवान श्री कृष्ण, याद रखना 16,108 विवाह भगवान के कैसे हुए थे, पूरे पूछेंगे आपसे अभी। तैयार है? और वैसे भी कल मुझे कथा थोड़ी करनी है, आना चाहे मत आना, आपकी मर्जी। आज तो पूछ कर ही रहेंगे आपसे। यह निवेदन है, आप भगवान के 16,108 विवाह याद करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अर्जुन के साथ जाते हैं। एक स्त्री तपस्या कर रही है भगवान को पति रूप में पाने की। अर्जुन उस स्त्री के पास जाते हैं, पूछते हैं देवी आप कौन हैं? बोले मेरा नाम कालिंद्री है। कालिंद्री ही सज्जनों यमुना जी का दूसरा नाम है। बोले आप क्या कर रही हैं? बोले कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और आज अर्जुन कहने लगे देवी नेकी और पूछ पूछ कृष्ण यहीं खड़ा है, डाल दीजिए माला। बोले कहाँ है? बोले देखिए देखिए वो हैगा। यमुना जी ने माला को लिया और सीधा भगवान के गले में, भगवान का चौथा विवाह हो गया। एक बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। क्या क्या नाम के? जोर से। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं जो कि भगवान से वैर करते हैं। परंतु आप सब जानते हो जो भगवान से वैर करता है उसका क्या होता है? यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सा वा आशु विनश्यति। जो भगवान से द्वेष बैर करता है उसका विनाश निश्चित है। भगवान कृपा करते हैं और बिंद और अरविंद नाम के जो दो भाई हैं उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा, उससे अपना 5वां विवाह संपन्न करते हैं। एक नग्नजीत नाम के राजा हैं जिनकी पुत्री का नाम है नग्नजती, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है सज्जनों। प्रतिज्ञा कैसी की है? बोले जो 7 बैलों की नाक में, 7 बैल है उनकी यहाँ पर, 7 बैलों की नाक में एक बार में नकेल डाल देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान ने सोचा वह हमारे अलावा इस काम को कौन कर सकता है। एक ही बार में रुकना नहीं है, एक ही बार में 7 बैलों की नकेल डालनी है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और नकेल 7 बैलों की नाक में डाल देते हैं और अपना विवाह नग्नजती के साथ संपन्न करते हैं। कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? 7, 6, 7 हो गए। गिनती गलत है, अभी 6 हुए हैं। पहला विवाह, अच्छा याद कर लेते हैं क्या है। घर की कथा है, घर के सुनने वाले हैं, आप सब घर वाले ही हो ना? बनना चाहोगे फैमिली मेंबर? बनना चाहोगे? एक बार जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा कौन कौन बनना चाहता है हमारी फैमिली में? सभी बनना चाह रहे हो? हाथ नीचे कर लीजिए। सबके यहाँ रुकने चलेंगे कि एक दिन? फैमिली मेंबर बनाओगे तो चलना तो पड़ेगा। अच्छा एक बार जोर से राधे राधे बोल दीजिए। इसी को कहते हैं प्रेम। क्या कहते हैं? अच्छा अगर आपका प्रेम नहीं होता तो आप क्यों हाथ उठाते? सब तैयार है, चलो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, तू मेरा बनकर तो देखते, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। अच्छा विधायक जी के बेटे हो या मंत्री जी के बेटे हो या स्वयं मुख्यमंत्री भी हो,
अगर वो गली से गुजरे तो क्या कहते हैं लोग बाग? कुछ लोग तो देखते हैं मंत्री जी आए हैं, कुछ लोग जो चमचा होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, और कुछ लोग जिनको मतलब नहीं होता जा रहे हैं जाने दो, होता है यही है ना। लेकिन हाँ, कोई भगवान का यदि भक्त जाता है तो लोग बाग कम से कम प्रणाम तो करते हैं, एक बार राधे राधे तो बोलते ही है। मंत्री जी मर जाए तो कोई राधे राधे नहीं बोलेगा, टरक गए, अच्छा रहा, बड़े खराब थे, बड़े बेकार थे, बड़ा चुनाव लड़ते थे, बड़ा काम करते थे। हाँ, लेकिन भगवान का भक्त यदि मर जाए तो व्यक्ति कहता अरे बड़ा अच्छा था, बड़ा राधे राधे कहता था। क्या बोलता था? विधायक के बेटे को, विधायक जी को, मंत्री जी को मुक्ति मिलेगी ऊपर कि राधे राधे वाले को मुक्ति मिलेगी? जोर से और जोर से, राधे राधे वाले को। क्यों? क्योंकि भक्त एक कहता है ठाकुर जी को मनाना है। किसको मनाना है? जोर से। ठाकुर जी को मनाना है तो क्या करना है? किसी ने कहा कि ठोकरों से बचना है, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को मनाइए। किसको मनाइए? अगर हमें बार बार ठोकर लगती है तो हमें प्रयास करना चाहिए। अब बोलते चलिए, याद हो जाना चाहिए, कम से कम आज तो आप याद करके जाना पूरी कथा। ठोकरों से बचना है, सभी बोलिए, इधर वाले भी। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को मनाइए, और ठाकुर जी को मनाना है तो ठकुराइन के गीत गाइए। किसके गीत गाने हैं? कैसे गाना है? जोर से, हाथ उठा के। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। किस किस को बेड़ा पार करना है? सबको करना है तो खड़े हो जाइए। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। खड़ा आपको देखने के लिए नहीं किया मुझे, वैसे भी मैं तो कार्टून हूँ, मुझे क्या देख रहे हो? दोनों हाथ उठा के और नाचना है सबको। बेड़ा पार करना है तो, और नहीं करना तो कोई बात नहीं है, बैठे रहो अपने स्थान पर। बोलो राधे 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 हरि बोल हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते हरि बोल कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया मिल जाएगा। ये काम ऐसे नहीं चलेगा। पहले पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाइए, और बेड़ा पार जिसको करवाना हो तो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए।
बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। हाथ भागे श्याम कहीं से श्याम न आए, राधे कहो श्याम दौड़े आए। श्याम कहीं से श्याम न आए, राधे कहो श्याम दौड़े आए। राधा नाम के राधा नाम के सहारे जीने वाले जीवन तेरा सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे जीने वाले जीवन तेरा मर जाएगा। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। दोनों हाथ उठा के, अभी बैठेगा कोई नहीं, अपने स्थान पर सभी खड़े होके दोनों हाथ जैसे मेरे ऊपर है वैसे सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा। ओ बेड़ा पार हो